तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें ना कुछ कवर करने वाले हैं जो कि सेबी ग्रेड ग्रेड आईटी सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर में जो पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे मेरा पहला है, अगर हम देखें सिलेबस को भी हम नोट डाउन करके रखे हैं। तो पहला अगर हम देखें कि क्या पूछेगा, ठीक है ना, तो इसमें अगर तुम देखो ध्यान से तो एल्गोरिदम से क्वेश्चंस आएगा, जिसमें हम अभी दो को ले रहे हैं। ये पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे एटलीस्ट। पूरा अगर टाइम नहीं मिला अभी कवर करने का, तब भी एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ तक तो पक्का कवर करेंगे। ये सब तो हम ऑलरेडी खुद से ही पढ़ सकते हैं ना। तो खुद से पढ़ सकते हैं मतलब सब तो खुद से ही पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल हम ये वीडियो बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं। बट पेपर 2 तो सबका ही अच्छा गया होगा आई गेस। बट पेपर 1 में मान लो अगर कोई थोड़े से मार्क्स के लिए इधर उधर किसी का भी होता है, अब मेरा ही होता है, कि मैं नहीं चाहूंगा मेरा हो ऑब्वियसली। तो ये बेसिकली मैं उसके लिए बना रहा हूँ कि यार चलो वॉट एवर तक ज्ञान आई है अगर मैं दे पा रहा हूँ तो दे दूँ। ऐसे तो ठीक है, सबके पास अपना अपना होता है, बट मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो बकवास बंद करता हूँ यार, ऐसे भी कोई देखने वाला है नहीं। तो ठीक है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कवर करने का कोशिश करते हैं, और मैं अपने तरीके से जैसे मैंने सब चीज़ों को रिलेट करके अपने दिमाग में रखा है। अगर ये किसी को भी हेल्प करते तो वेल एंड गुड, नहीं हेल्प करते तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले sorting पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि sorting, सर्चिंग और ग्रिडी ये तीन में टारगेट किया हूँ आज, ठीक है। तो sorting मैं सबसे पहले sorting में आता हूँ, जिसका सिलेक्शन sort। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिख के रखी है, जिससे हमारे दिमाग में ना बार बार ये सिग्नल जाए कि भाई इस चीज़ को कैसे याद रखना है। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। तो जनरली क्विक सॉर्ट हमें पता होता है कैसे हो रहा है, मर्ज सॉर्ट भी हमें पता होता है कैसे हो रहा है। इंसर्शन, बबल और सिलेक्शन, ये सब तीनों में कंफ्यूजन रहता है। मेरे पास भी था कंफ्यूजन, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास होगा ये कंफ्यूजन, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यार कैसे करते थे, भूल गया। मुझे पता है सिलेक्शन सॉर्ट, लेकिन मैं भूल गया कैसे होता था। तो मैं इसको ना ऐसे करके याद रखो। मैं आई हैव सीन सम वीडियोज इन यूट्यूब, बट मैंने अपने से जब तक चीज़ें की ना रिवाइज करो और ना पढ़ो तब तक चीज़ें वो दिमाग में आती नहीं है, ठीक है, कितना भी कोई तुम्हें क्यों ना समझा दे। बट समझाने का भी एक तरीका होता है कि आप सही से चीज़ों को रिलेट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सब भूल जाओ, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये सब कुछ नहीं है, ये भी फालतू चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे सीधा सा चीज़ बताता हूँ, कोड और कैसे क्या होता है सो, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है यार, सिलेक्शन सॉर्ट है मतलब सेलेक्ट करो, ठीक है, सीधा सा बात है। सिलेक्शन सॉर्ट यानी सेलेक्ट करने बोल रहा है। और क्योंकि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो क्या सेलेक्ट करेंगे, हम मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सा बात है, हम मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। हम कोड में नहीं आ रहे, पहले देखेंगे चीज़ों को कैसे होता है, कोड में बाद में आएंगे। और कोड भी आसान है, बात मानो, मेरा कोड भी बिल्कुल आसान है, कोई 30 मार वाला कोड इसमें होता नहीं है। और फटाफट चीज़ें कवर करेंगे, है ना, सब आसान आसान चीज़ें सब कवर करेंगे। और क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसा आता है। तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है कि भाई 3 1 5 4 2 ऐसा करके कोई अनसॉर्टेड एरे या अनसॉर्टेड लिस्ट मेरे को दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मुझे सॉर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला, मिनिमम को सिलेक्ट करना है। जो बात है ना उस पर ध्यान रखना है। वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग है मेरे पास कि मिनिमम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और मिनिमम को सिलेक्ट करना है। और दूसरा इसमें होता है कि हमें सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्टिंग सेलेक्ट करके क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हमें स्वैप करना है बस। मिनिमम को सिलेक्ट करना है और स्वैप करना है, क्यों, क्योंकि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करके कहाँ से स्वैप करेंगे ये आगे पता चलते जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, मेरे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा एरे में हम बोलेंगे भाई मिनिमम कौन सा है, मिनिमम फाइंड करना है हमें, ठीक है। मिनिमम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड भाई, ये पता नहीं क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि भाई इसमें अगर मिनिमम सेलेक्ट करना है तो हम कैसे मिनिमम निकालते हैं। सीधा सा बात है, मिनिमम निकालने का कोड क्या होता है, ओ एन में हम मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को ही मिनिमम मान लेंगे, बेटा तू ही मिनिमम है, ठीक है। अब मैं बाकी से कंपेरिजन करूंगा कि देख तो भाई इससे कोई एलिमेंट छोटा है क्या, तो पहला ही मिल गया F1, यानी कि ये मिनिमम है। अब अभी कंपेरिजन बंद नहीं होगा, आगे भी देखेंगे क्या कि तुम वन हो, ओके तुम मिनिमम हो, चलो, लेकिन और तुमसे कोई छोटा है या नहीं, तो यानी कि ये एलिमेंट क्या हो गया मेरा मिनिमम, यानी मिनिमम मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे स्वैप करना है, तो स्वैप करने किससे स्वैप करेंगे भाई, अगर सबसे मिनिमम एलिमेंट है तो वो कहाँ डिजर्व करता है होना, सिंपल सा बात है। अगर मिनिमम एलिमेंट है तो वहाँ कहाँ डिजर्व करता होना, फर्स्ट प्लेस में, तो हम फर्स्ट प्लेस के साथ स्वैप कर देंगे। बस ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। अब देखो क्या होता है, इसका कोड क्या होगा, सिंपल सा है भैया, मुझे समझ में आ गया, पूरा एरे में मुझे मिनिमम ढूंढना है, ठीक है, ओके। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये अब पूरा एरे में मिनिमम ढूंढेंगे नहीं, हम कहाँ ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे इस एरे में, बचे हुए एरे में, ठीक है, इसमें मिनिमम ढूंढेंगे।
ओके, ओके, थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में कहाँ जाएंगे हम, ये बचे हुए एरे में। अब ये देखो यहाँ पे मिनिमम क्या हो गया, ये 2 होगा मिनिमम। जब हम मिनिमम का कोड लगाएंगे तो 2 आएगा मेरे पास। 2 को स्वैप कर देंगे 3 के साथ, ये हो गया। ठीक है, अब हम बचे हुए एरे में वापस से मिनिमम ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये बचा हुआ एरे, फिर यहाँ पे बचा हुआ एरे, तो ऐसे करके मिनिमम ढूंढते हैं। यानी कि मुझे तो ये इतना समझ में आ गया कि एक लूप चलेगा सिंपल सा। ठीक है, एक लूप चलेगा सिंपल सा, ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात है नहीं इसमें। एक सिंपल सा लूप चलेगा जो कि स्टार्ट होगा आई से। ठीक है, और हम मिनिमम का क्योंकि हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लूप है ये क्या है, स्वैपिंग के लिए, ये ध्यान रखना। आउटर लूप इज फॉर स्वैपिंग, यानी कि हम स्वैप कर रहे हैं। तो हम कहाँ से स्वैप करेंगे, तुम यहाँ ध्यान देखो, तो मैंने आई की आई यानी आईएथ प्लेस पे स्वैप किया, जीरोथ प्लेस पे, फिर मैंने वन प्लेस पे स्वैप किया, फिर मैंने टू प्लेस पे स्वैप किया, फिर मैंने थ्री प्लेस पे स्वैप किया, है ना। तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि भैया मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से एन तक जाऊंगा। ठीक है, एन तक जाऊंगा मतलब एन को इग्नोर करके, है ना। यहाँ से क्या करूंगा, ये मेरा लूप है आउटर स्वैप करने के लिए। अब मैं अंदर आता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम फाइंड करने का कोड क्या होता है। मैं बोला कि यार फर्स्ट एलिमेंट को ही तुम मिनिमम मान लो, तो बोलो ठीक है भैया, लो बेटा, ये हो गया मीनी, ये क्या हो गया मीनी, और मैंने इसी को मान लिया मिनिमम। ठीक है, किसको मान लिया, जो एरे, मान लो इसका नाम एरे था, तो एरे का जीरोथ एलिमेंट को मैंने क्या कर लिया, मिनिमम मान लिया। ठीक है, ये जीरोथ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अभी जीरो है वो, तो आई लिखेंगे, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट हो गया। लेकिन क्या मिनिमम मान लेने से होगा क्या, हमें मिनिमम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे सुन बेटा, तुम आई इक्वल टू जे रखो। ठीक है, और जे को तुम क्या करो ना, जे को तुम क्या करो, यहां से लेकर के जाओ। कहां से, आई से। क्यों आई से लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, हम क्या करें, मिनिमम फाइंड करें। शुरू में अगर जीरो है तब तो ठीक है, पूरा एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगला केस में क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा, अगला केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये किस रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, आई के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आई को हम क्या करेंगे, जे से स्टार्ट करेंगे, और जे को कहाँ तक लेके जाएंगे, एन तक ऑब्वियसली, है ना, और जे प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब क्या होगा, मैं बोल रहा था कि भाई मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम फाइंड कैसे होगा। मैं एक यहाँ कंडीशन लगाऊंगा कि सुनो ना बेटा, जो तुम मिनिमम हो, ठीक है, तुम मिनिमम हो, क्या तुमसे भी कोई छोटा, तुमसे भी छोटा क्या होता है, यानी कि तुम अगर बड़ा हो, क्या तुम बड़ा हो क्या, एरे ऑफ ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है उससे। अगर तुम बड़ा हो, इसका क्या मतलब है कि भैया मिनिमम ये होगा, ना कि तुम। ठीक है, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ये होगा, एरे ऑफ जे होगा, है ना, क्योंकि ये छोटा है, तुम बड़ा हो। ठीक है, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, एरे ऑफ जे। बस इतना ही करना है, ये मिनिमम मिल गया मुझे। ठीक है ना, ये क्या मिल गया, मिनिमम मिल गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमम मिल गया, अब क्या करना था, तो ये स्वैपिंग के लिए लगा हुआ था, ये था मिनिमम के लिए लगा हुआ। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, कोई कोई लोचा है नहीं इसमें। ठीक है, ये क्या था, मिनिमम फाइंड करने के लिए था, और ये स्वैपिंग के लिए। तो तुम खुद सोचो, मिनिमम तो मिल गया, अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप करने का सिंपल तरीका होता है सी प्लस प्लस में, जावा में भी आई थिंक स्वैप होता है, मुझे पता नहीं है, बट देख सकते हैं। ठीक है ना, उतना सर्च करके देख सकते हैं, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा स्वैप लिखेंगे। स्वैप होता है सिंपल सी प्लस प्लस फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये मिनिमम को स्वैप करेंगे, किसके साथ स्वैप करेंगे, किसके साथ स्वैप करेंगे, जिसको हम मिनिमम माने थे, जो कि मिनिमम था नहीं एक्चुअली में, है ना। तो इस मिनिमम को हम स्वैप करेंगे किसके साथ, एरे ऑफ आई के साथ। अब एरे ऑफ आई है क्या, एरिया ऑफ आई अगर तुम ध्यान से देखो तो वो वन है, यानी वन प्लेस में मिनिमम डिजर्व करता है, तो ये वन प्लेस में चला जाएगा, खत्म बात। इतना सिंपल लॉजिक था, इतना सिंपल कोड था सिलेक्शन कोड का, सिलेक्शन सॉर्ट का। एक बार रिवाइज करके क्या बताएं फास्ट वे में, ताकि मैंने बोला सिंपल सा कि भैया सिलेक्शन सॉर्ट आए दिमाग में, एक सिंपल सा चीज चलनी चाहिए कि सेलेक्ट करना है किसको, मिनिमम को, और क्या करना है, सॉर्टिंग करने बोल रहा है, यानी स्वैप करना है, यानी सेलेक्ट मिनिमम एंड स्वैप। सिंपल सा बात है, सिलेक्शन सॉर्ट यानी सेलेक्ट मिनिमम एंड स्वैप। अब हम क्या करते हैं, वी हैव एन एरे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे, पूरा एरे में मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इतना समझ में आ गया कि बाहरी जो लूप है वो स्वैपिंग का काम करता है, इंटरनल लूप है वो मिनिमम फाइंड करने का काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा सिंपल सा एक मिनिमम मैं एज्यूम कर लूंगा कि भाई तू ही मिनिमम है। अब क्या करूंगा, मैं मिनिमम निकालूंगा पहले, मिनिमम निकालने के बाद मैं सीधा स्वैप कर दूंगा उसको करेक्ट पोजीशन से। बस यही सिंपल सा लॉजिक है सिलेक्शन सॉर्ट का। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें भाई कोई देखने वाला तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, चलो, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में बबल शॉट में। बबल शॉट और आसान है यार, मैं दो तरीके से बताऊंगा एक बबल शॉट को। एक तो होता है कि तरीके से बताना, मतलब तरीके से बताना, या फिर जो भी बोलो। इसको डिलीट करो, ये सब फालतू चीजें। कि कहाँ गया, ये वाला चीज को डिलीट करो भाई, का कोई काम नहीं है, फालतू चीजें ये सब। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। तो ये डिलीट अगर तुम करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। हाँ चलो, ठीक है।
तो बबल सॉर्ट में दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक की क्या याद रख सकते हो और दूसरा क्या होता है तरीका। तो देखो, बबल सॉर्ट होता है मतलब याद रखने का कि अगल बगल सॉर्ट, बस सिंपल सा तरीका है कि भैया बबल सॉर्ट में हम लोग अगल बगल सॉर्ट करते हैं, सीधा सा बात है, कोई इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इसमें आई हैव गिवन एन एग्जांपल, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ये एग्जांपल है, ठीक है, 2 5 4 1 3, ठीक है। तो इसमें क्या करें, 2 5 को कंपेयर करें कि बेटा तुम लोग बड़ा छोटा कौन हो। तो ये बोल रहा है 2 और 5 करेक्ट पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगल बगल वापिस से गए क्या, नहीं 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 सॉर्ट कर दो, तो ये देखो 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, फिर से इसी दोनों में कर रहे हैं, फिर से शॉर्ट हो गया, क्योंकि 3 छोटा था फिर शॉर्ट हो गया, फिर इसमें करे, फिर 1 छोटा था इसमें आ गया, फिर ये करे करने ये छोटा हो गया। तो यानी ये एक चीजें कंप्लीट हुई है ना, 5 2 का कंपेरिजन करें, 2 छोटा था तो इधर आ गया, यानी यहाँ तक हो गया, एक चला मेरा, एक साइकिल चला यू कैन से, है ना। ये क्या चला, साइकिल 1। तो ये ध्यान से देखना, ठीक है ना, बबल सॉर्ट में सॉर्ट कैसे कर रहे हैं, ये तरीका होता है सॉर्टिंग का। मतलब कि जनरली लोग ऐसे सॉर्ट करके देखे होंगे तो वो देखे होंगे हाँ यार ऐसे सॉर्ट हो रहा है। तो ये एक साइकिल चला, क्या मेरा सॉर्ट हो गया क्या, अरे नहीं हुआ, यानी कि इतना समझ में आ गया कि एक साइकिल और चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक साइकिल और चलाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सॉर्ट अभी तक हुआ नहीं है, तो मतलब एक साइकिल और हम चलाते हैं, चलो। तो यहाँ से एक साइकिल खत्म हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ, अब यहाँ से दूसरा साइकिल चल रहा है, यानी कि दिस इज एक्चुअली रे नाउ एक साइकिल चला भाई, इन दोनों को कंपैरिजन किए, बोले सही है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा पहले है बड़ा बाद में है। इन दोनों को कंपैरिजन किया, फंस गया, बोला नहीं भाई छोटा इधर है, एक स्वैप यहाँ हो गया, ठीक है। फिर अगला में आए, फिर देखे कि भाई एक स्वैप रिक्वायर्ड है, तो एक स्वैप यहाँ आ गया। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये कहीं जोन आउट मत हो जाना भाइयों। मतलब सीधा सा बात है ना कि अगल बगल सॉर्ट करे, कोई कोई लोचा नहीं है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, देखिए कि अरे सॉर्ट नहीं हुआ, अगला साइकिल में जा रहे हैं, अगला साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अभी भी सॉर्टिंग हुआ नहीं। तो यानी कि इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग का 2 साइकिल में भी नहीं हुआ, यानी कि भाई मेरे को एक बात बता दो सिंपल सा, कि कितना साइकिल में ये सॉर्ट कंप्लीट होगा। तो यार इसका ये रूल है ना, पता नहीं जिसने ये निकाला होगा वो देखा होगा कि अगर हम इस तरह अगल बगल सॉर्ट n-1 टाइम्स तक करते हैं ना, अगर n-1 टाइम्स तक अगर हम अगल बगल सॉर्ट करते हैं तो ये एरे जो है मेरा पूरा सॉर्ट हो जाता है। अब यहाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई कि मैं सारा, मतलब कितना एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो मैं 4 बार तुम्हें करके दिखाऊं और 4 बार में ये सॉर्ट होगा, तो तुम करके देख लेना, 4 साइकिल में ये सॉर्ट हो जाएगा, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। मैं अब तुम्हें तरीका बता देता हूँ, ऐसा होता है अगल बगल सॉर्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तरीका क्या होता है, मैंने क्या बोला, n-1 तक में सब सॉर्ट हो जाएगा। तो सिंपल इतना तो समझ में आ रहा है कि भैया हम जीरो से लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको n-1 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये मेरा आउटर लूप रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, मेरा आउटर लूप, ठीक है। अंदर में क्या करेंगे, अंदर में हम अगल बगल सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या कंपेरिजन होता है, सिंपल सा कंपेरिजन है ना भाई। तुम ये साइकिल यहाँ तक चलाओगे, अंदर में एक और साइकिल चलाओगे जो सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो एक और साइकिल बोलने से अच्छा मैं लूप बोल दूं, है ना। तो ये क्या है, आउटर वाला ये हो गया, फिर अंदर में क्या करोगे तुम, अगल बगल सॉर्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा सा एक लूप लूंगा, ठीक है, जो आई से चलेगा, ठीक है, आई से चलेगा कहाँ तक, एन तक, है ना, पूरा को सॉर्ट करना है ना, तो वो एक गलती हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। जीरो से एन तो ये 1 से ले रहा है, ठीक है, 1 से भी ले रहा है तो क्या दिक्कत है, जीरो से एन भी, जीरो से n-1 भी लोगे तब भी ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने का फेर है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि हम लोग हमेशा स्वैप करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास j का एलिमेंट जीरो है और i माइनस एन कर रहे हैं, ये i माइनस एन क्यों कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली लास्ट एलिमेंट करेक्ट पोजिशन पहुंच जा रहा है, तो उसको कंसिडर नहीं कर रहे, ओके। तो तुम यहाँ पे ध्यान देना, अगर तुम अगल बगल सॉर्ट कर रहे हो ना, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। देखो ये लास्ट एलिमेंट जब हम एक साइकिल कंप्लीट किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो एक साइकिल में ये लास्ट एलिमेंट जो है 5, ये सबसे बड़ा एलिमेंट था। ये सबसे बड़ा एलिमेंट ना तुम्हारा जब एक साइकिल कंप्लीट करोगे ना, तो वो बड़ा एलिमेंट लास्ट में पहुंच जाएगा, सो वी विल नॉट टेक द लास्ट एलिमेंट। अगर ले भी रहे हो तब भी वो तुम्हारा एरे सॉर्ट होगा, बट टाइम क्यों खराब करना, यानी एल्गोरिदम को क्यों खराब करना, ठीक है। तो एल्गोरिदम यही है कि भैया लास्ट एलिमेंट को इग्नोर कर देना, क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में पहुंच गया है, सिंपल सा बात है, कोई फंडा नहीं, है ना, कोई मतलब 30 मार खा वाला रूल नहीं। सिंपल सा जीरो से एन तक, n-1 तक लूप लगाया है, और जीरो से n-i लिया, तुमको लेने का मन है लेना, नहीं लेने का मन है तो आई ले लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब एल्गोरिदम खराब हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा मतलब घटिया एल्गोरिदम बना दोगे, बट ठीक है, मोर एनफ है ये। तो ये करके हम यहाँ पे सीधा आ सकते हैं, ठीक है, स्वैप करेंगे यहाँ से, और बस तुमको बोलेगा अगल बगल सॉर्ट करना है, यानी कि अगर तुम इसको जे माने हो तो इसको j+1 मानो, और तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये जो जे है वो बड़ा हो, अगर ये जे बड़ा है तभी हम स्वैप करेंगे, अगर छोटा है तब तो वो सही है भैया। तो ये अगर बबल शॉट हो गया, ठीक है। तो ये 2 शॉट में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, इसीलिए मैंने इसमें कवर किया सिलेक्शन बबल, आगे का वीडियो में बाद में डालूंगा, ठीक है।